हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 7 गति, बल और कार्य। गति में परिवर्तन किसके कारण होता है? गति में परिवर्तन उस पिंड पर किसी बाहरी बल द्वारा या कोई घर्षण बल प्रयुक्त होता है, तब गति में परिवर्तन होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार न करते हुए प्रत्यक्ष रूप से तय की गई दूरी को या लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। विस्थापन क्या है? किसी गतिशील वस्तु जिसके द्वारा प्रारंभ स्थान से अंतिम स्थान तक एक ही दिशा में तय की गई न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अब दूरी और विस्थापन दोनों में क्या अंतर है वो हम यहाँ देखते हैं। मान लो रंजीत, इसको अपने घर से विद्यालय जाना है। उसका घर है ए स्थान पर और उसका विद्यालय है डी स्थान पर। ए स्थान पर और विद्यालय है डी स्थान पर। उसने घर से निकला और विद्यालय के लिए, लेकिन वो कहाँ गया? सबसे पहले अपने मित्र के यहाँ बी स्थान पे गया, फिर बी से वो यहाँ सी स्थान पे गया, सी से फिर वो डी स्थान पे गया। अर्थात उसने ए से बी, बी से सी और सी से डी इतनी सब दूरी तय की। ये सब क्या है? दूरी। मतलब ए से बी तक जाने में उसको 500 मीटर की दूरी तय की, बी से सी तक जाने में उसने 700 मीटर की दूरी तय की, सी से डी तक जाने में उसने 300 मीटर की दूरी तय की। ये सब क्या है? ये लंबाई क्या है? पूरी दूरी। परंतु क्या ये इतना जो दूरी तय की वो विस्थापन भी है क्या? नहीं। विस्थापन अर्थात क्या है? हमने क्या देखा विस्थापन में? एक ही दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी। जैसे ए से लेकर डी तक जाने की ये न्यूनतम दूरी एक ही दिशा में, इस तरह से सरल रेखा में ये न्यूनतम दूरी है। ये न्यूनतम दूरी अर्थात ए से इसका घर से लेकर सीधे विद्यालय तक का 1000 मीटर का, ये क्या है? 1000 मीटर उसकी विस्थापन हुआ। उसने दूरी तो इतना तय की, लेकिन विस्थापन कितना हुआ? केवल 1000 मीटर। दूरी तय कितना तय किया उसने? अब ए से बी तक जाने में उसको 500 मीटर की दूरी तय की, बी से सी तक जाने में उसने 700 मीटर की दूरी तय की, सी से डी तक जाने में कितनी दूरी तय की उसने? 300 मीटर की। अर्थात 500, 700, 300 कितने हो गए? 1500। उसने पूरी दूरी तय कितनी तय की? 1500 मीटर की दूरी तय की, परंतु उसका विस्थापन कितना हुआ? केवल 1000 मीटर। तो यह है विस्थापन और दूरी। मतलब प्रत्यक्ष रूप से तय की गई लंबाई क्या है? दूरी है। और न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम एक ही दिशा में तय की गई कम से कम दूरी क्या है? विस्थापन। वेग क्या है? इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस पिंड का वेग कहते हैं। वेग जानने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे कोई तूफान आ रहा है तो वो किस दिशा से आ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, ये जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वेग जानने के लिए उसका सूत्र है विस्थापन बटे विस्थापन में लगने वाला समय। अब इस आकृति के माध्यम से हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रंजीत ने कितनी दूरी तय की, उसमें कितना विस्थापन हुआ, कितना समय लगा, उसकी चाल क्या थी और उसका वेग क्या था। सबसे पहले हम दूरी याद करते हैं कि रंजीत ने घर से अपने विद्यालय तक जाने में कितनी दूरी तय की। जैसे देखते हैं दूरी कितना तय की? ए प्लस बी गया प्लस बी प्लस सी, फिर सी से डी, सी प्लस डी, अर्थात 500 मीटर प्लस 700 मीटर और फिर 300 मीटर, अर्थात पूरे 1500 मीटर की दूरी उसने तय की। समय कितना लगा? ये 500 मीटर की दूरी तय करने में उसको 8 मिनट लगे, 700 मीटर दूरी तय करने के लिए उसको 11 मिनट लगे और 300 मीटर दूरी तय करने के लिए 6 मिनट लगे। अर्थात कितना हो गया? 25 मिनट। ये इतना समय लगा उसको। 1500 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको 25 मिनट का समय लगा
उसमें विस्थापन कितना हुआ? 1000 मीटर का उसके विस्थापन हुआ। यहाँ से ए से लेकर डी तक, ए से डी तक जाने में उसको 1000 मीटर दूरी तय की उसने। अब तो क्या उसको 1000 मीटर दूरी तय करने में समय कितना लगा? वापस 25 ही मिनट, क्योंकि उसका विस्थापन, भले उसने इतनी ही दूरी तय की लेकिन उसका विस्थापन तो 1000 मीटर हुआ और समय उसको उतना ही लगा, मतलब 25 मिनट। रंजीत ने तय की गई दूरी, उसमें लगने वाले समय और उसका होने वाला विस्थापन, इसके आधार पर हम वेग निकालते हैं कि रंजीत का वेग कैसे कितना था। वेग का सूत्र है विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना हुआ था? 1000 मीटर का। कितना समय लगा था? 25 मिनट। तो 1000 बटे 25, तो हम इसको भाग देंगे तो आएगा 40 मीटर बटे 1 मिनट में। 1 मिनट में वो 40 मीटर की दूरी तय किया है। अर्थात अब हम उसको प्रति सेकंड दूरी तय निकालनी है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 40 बटे 60 सेकंड, जब इसको हम भाग देंगे तो 0.66 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात रंजीत का वेग कितना था? 0.66 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके आधार पर ही हम रंजीत की चाल भी ज्ञात करेंगे। चाल जानने का सूत्र क्या है? तय की गई दूरी बटे समय। उसने कुल कितनी दूरी तय की थी? 1500 मीटर की। तो 1500 और कितने समय में? 25 मिनट में। तो 1500 मीटर बटे 25 मिनट। अब इसको जब हम भाग देंगे तो 60 मीटर 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा वो? 60 मीटर। चूंकि हमारी इसकी इकाई है मीटर प्रति सेकेंड, हमें प्रति सेकेंड निकालना है, इसलिए मिनट को हमने किसमें बदला? सेकेंड में। तो 60 मीटर बटे 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 सेकेंड बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड। जब हम उसको भाग देंगे 60 और 60 एक बार जाएगा तो 1 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात इसका चाल कितना है? 1 मीटर प्रति सेकेंड। और उसका वेग कितना था? 0.66 मीटर प्रति सेकेंड। रंजीत ने विद्यालय जाते समय कम दूरी वाला रास्ता नहीं लिया, इस कारण उसका वेग और उसकी चाल दोनों ही अलग अलग हैं। अगर रंजीत एडी का सीधा रास्ता लेता तो उसकी चाल और उसका वेग दोनों का मान एक जैसा होता। अब हम देखते हैं औसत वेग और तात्कालिक वेग। तात्कालिक मतलब प्रेजेंट का, उस समय का वेग। जैसे किसी पिंड का वेग एक सरल रेखा मार्ग पर जाते समय बदल जाता है। जैसे कि ये एक ट्रक ए स्थान से डी स्थान तक पहुंचा, कुल 40 किलोमीटर की दूरी तय की और उसको 1 घंटे का समय लगा। 40 किलोमीटर की दूरी और 1 घंटे का समय लगा। ये क्या है? उसका औसत वेग, मतलब 1 घंटे में उसकी दूरी क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रहा था? 40 किलोमीटर। परंतु ए से बी तक जाने में उसने 10 किलोमीटर की दूरी केवल 10 मिनट में तय की। तो इस समय का तात्कालिक वेग कितना था वो हम ज्ञात करते हैं। तो ए बी की दूरी ये क्या है? 10 किलोमीटर 10 मिनट में तय की, अर्थात वो 60 किलोमीटर कितने समय में तय करता? 60 मिनट में। 10 किलोमीटर की दूरी इसने 10 मिनट में तय की, तो उसका वेग उस समय कितना था? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। वो क्या है इसका? इस समय का तात्कालिक वेग। बच्चों, अब हम देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। किसी गतिशील पिंड के वेग परिवर्तन की दर को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश भौतिक राशि है। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा कि ट्रक ने ए बी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से तय की तथा उसकी औसत वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अर्थात उसके द्वारा वेग में होने वाला प्रति सेकंड परिवर्तन हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे ही त्वरण कहते हैं। ये त्वरण किस कारण उत्पन्न होता है? हम जानते हैं कि ट्रक चालक एक्सीलरेटर का उपयोग करके वेग को कम या अधिक करता है।
स्प्रिंग द्वारा चलने वाला खिलौना मोटर तुमने देखा होगा। चाबी देकर समतल जमीन पर उसे छोड़ने पर वो सीधा जाता है, परंतु उसे एक तरफ धक्का देने पर दिशा बदल कर वो आगे जाता है। आगे अगर दीवार पर टकरा जाता है तो वो रुक जाता है, अर्थात उसके वेग में क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? उस मोटर के बाहर की किसी वस्तु के संपर्क में आने पर यह घटित हुआ। जैसे मैदान पर अगर सीधी जाती हुई फुटबॉल की दिशा कैसे बदल जाती है कि कोई खिलाड़ी उसे पैर मार देता है या ढकेल देता है। जिस दिशा में ढकेलता है या मारता है वो उस दिशा में उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। दिशा बदलने से गेंद का वेग भी बदल जाता है, अर्थात क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण। ये जो परिवर्तन है ये क्या है? त्वरण। त्वरण उत्पन्न करने वाली अंतर क्रियाओं को क्या कहते हैं? बल। ये बल वस्तु पर कार्य करता है। बल और त्वरण, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। बच्चों, किसी चिकने कांच के एक टेबल पर एक गोटी लुढ़का दो। कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसका वेग कम हो जाएगा और वो गोटी रुक जाएगी। उसी प्रकार हम सभी कैरम बोर्ड खेलते हैं। जब हम स्ट्राइकर की सहायता से गोटी ढकेलते हैं तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है और अधिक दूर जाने के लिए हम कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं, जिससे कि वो कैरम बोर्ड की गोटी सहजता से अधिक समय तक आगे जाए, बाद में रुके। इन सब उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है कि घर्षण के कारण गोटी का वेग कम होता है और गोटी रुक जाती है। कैरम बोर्ड और गोटी के बीच का घर्षण कम किया जाए तो गोटी अधिक समय तक चलती है, अर्थात जब किसी गतिशील पिंड पर किसी प्रकार का घर्षण कार्यरत न हो तो वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी। बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध का अध्ययन सबसे पहले वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम है कि किसी पिंड पर बल कार्यरत न हो तो उस पिंड के वेग में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उस पिंड में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, वेग में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि बल नहीं लगाया जाए तो पिंड स्थिर रहेगा और स्थिर ही रहेगा। पिंड गतिशील है तो एक समान वेग से और एक दिशा में वो गतिशील रहेगा। तुम जान चुके हो कि बल का क्या अर्थ है। तुमने देखा कि बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। मापन प्रकरण में किलोग्राम के वाट के बारे में भी जान चुके हो। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का घर्षण रहित पृष्ठभाग पर रखकर उसे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से खींचने पर उस पर लगने वाले बल को 1 न्यूटन कहते हैं। बल, विस्थापन और कार्य, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। यह आकृति में दिया गया है। लकड़ी का एक गुटका मेज पर रखकर उसे रस्सी बांधी गई है। इसी रस्सी को एक घिरनी के ऊपर से ले जाकर वजन से बांधा गया है। पर्याप्त वजन लगाने पर गुटका आगे सरकता हुआ दिखाई देता है। दी गई आकृति में कौन सा बल लगाया गया है? इस बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अधिक बल लगाने पर क्या होगा? क्या लगाए गए बल द्वारा कार्य हुआ, ऐसा हम कब मानते हैं? बच्चों, जब गुटका आगे सरकता है तो उसका विस्थापन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। विस्थापन होने पर बल ने कार्य किया, ऐसा कहा जाता है। क्या इस कार्य को मापा जा सकता है? हमें यह ज्ञात है कि कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर होता है। आशा है आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को देखो और पाठ को पढ़ो।